तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का पेपर होने वाला है मैथ का, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, जिससे पक्का आपके पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 5 से 6 नंबर तक पूछे जाते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तो छोड़ना ही नहीं है। कोई भी चैप्टर हो, आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाने हैं, उसी से पासिंग मार्क आपके आ जाएंगे। लेकिन अपने को पासिंग मार्क थोड़ी लाने हैं, अपने को 90 प्लस नंबर लाने हैं। तो आइए देखते हैं। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगी। ये क्वेश्चन को 5 स्टार दे दीजिए, ये पक्का आएगा क्वेश्चन आपके पेपर में। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होगी, शून्य होगी। तो ये पक्का आप लोगों से बन जाना चाहिए, ये पेपर में आएगा ही। ठीक, तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार देखे जाते हैं परीक्षा में, उनको आप लोगों को पढ़ लेना है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है ये वाला, किसी घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 17/16 ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, उसके बाहर प्रायिकता नहीं आती। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपना तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं को क्या कहते हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ये आपको पक्का देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानना जरूरी है आप लोगों को। यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय, ये प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा अध्ययन है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आएगा ही आपके पेपर में। जैसे यहाँ पे भी देखिए, असंभव घटनाओं की प्रायिकता, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा और ये आएगा ही। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, ये इसका तो 1 होगा आंसर। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। और प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो किसी घटना के घटित होने तथा किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 होता है। ठीक, और प्रायिकता प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणामों की संख्या। जो फेवरेबल केस है, मतलब जो पूछा गया आपको उसको रखना है और नीचे कुल परिणाम लिखना है, आपकी आ जाएगी प्रायिकता। ठीक है, तो जैसे एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान जो होता है, इन दोनों का योग जो होता है 1 के बराबर होता है हमेशा। इसको तो पढ़ के जाइएगा। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिमाण बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है, प्रायिकता। मतलब चांस, प्रायिकता मतलब किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है उसको ही प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और इंपॉर्टेंट ये देखिए, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता 1 होती है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो रेशमा के जो जीतने की प्रायिकता होगी वो 1 माइनस जो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। ठीक, तो 1 में से घटा देंगे तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता है प्लस जो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है, उनका योग हो जाएगा 1। ठीक, और आपका जो है वो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दी हुई है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप 0.62, और पी प्रायिकता ऑफ रेशमा इज इक्वल्स टू 1। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता आ जाएगी आपकी 1 माइनस 0.62। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 38, 0.38। ठीक, तो यही होगा आपका आंसर। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को करना है। प्रायिकता चैप्टर बहुत ही सिंपल है। जैसे कि उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि यदि ई के घटित होने की प्रायिकता इतनी है तो ई नहीं की घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों का योग होता है 1 के बराबर। ठीक, और एक की वैल्यू दी हुई है, किसी की वैल्यू दी है तो दूसरा आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.05 बराबर आ जाएगा 0.95। ठीक,
तो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए और देखते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? ठीक, तो खराब बल्ब कितने थे? 4 थे, और टोटल बल्ब बल्ब कितने थे? 20 थे। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4 और कुल परिणाम हो जाएंगे 20। तो 4/20, तो 1/5 आपका आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था इसमें? मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? ठीक, तो जैसे कि हमने जो एक बल्ब निकाला था उसको दोबारा नहीं डाला, तो टोटल 20 बल्ब थे। अब एक बल्ब जब निकाल दिया तो 19 बल्ब बचे। ठीक, और 19 बल्ब में से 4 बल्ब खराब थे, तो 4 को भी माइनस कर दिया। अनुकूल परिणाम अपना 15 बचा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है? खराब नहीं है मतलब अच्छा है। अच्छे बल्ब कितने हैं? 15 हैं। और कुल बल्ब कितने थे? 19 हैं, क्योंकि एक बल्ब जो निकाल दिया उसको दोबारा नहीं डाला, तो इसकी प्रायिकता 15/19, 15/19 आ जाएगा। ऐसा ही ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा, आपके क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे एक क्वेश्चन कॉइन्स वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सिक्के वाले। ये जैसे कि ये देखिए, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगी? ठीक, तो सभी संभावित परिणाम आपने लिख दिए। फिर तो क्या हो सकता है कि दोनों सिक्कों में हेड हेड आ जाए, एक सिक्के में हेड आए दूसरे में टेल आए, पहले सिक्के में टेल आए दूसरे में हेड आए, दोनों में टेल टेल आ जाए। मतलब 4 परिणाम आपके आ सकते हैं टोटल 4 परिणाम आ सकते हैं। और चित चित प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी है, तो चित कितने में आ रहा है? चित मतलब हेड हेड इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मतलब अनुकूल परिणाम आपका 3 है और कुल परिणाम आपका 4 है, तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, मतलब जो पूछा हुआ है उसको ऊपर लिखना है और टोटल परिणाम को नीचे लिखना है। तो आइए ऐसे ही एक बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन को आप याद कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट समझिए। ठीक, तो ये बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं 5 स्टार दूंगा। ये क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। बामन पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि जो बामन पत्ती होती है उसमें से 13 पत्ती के 4 सेट होते हैं, जिसमें से 26 पत्तियां काले कलर की होती है और 26 पत्तियां लाल कलर की होती हैं। ठीक, तो लाल रंग का बादशाह पूछा है, तो पूरी पत्ती में केवल 2 ही लाल रंग के बादशाह होंगे और टोटल पत्ती तो 52 है, तो अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम 52 है, तो 2/52, 1/26 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता जो आप लोगों का होता है, तो एक्का जो होता है उसमें तो तस्वीर होती नहीं है, केवल 3 पत्तों में तस्वीर होती है। जोकर हो गया, क्वीन हो गया और किंग हो गया। ठीक, तो 13 में से 3 पत्तों में फेस होता है और 52 यदि पत्तियां हैं तो 12 ऐसी पत्तियां होंगी जिनमें फेस होगा, जिसमें चेहरा बना हुआ होगा। तो 12/52 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए 12/52 आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग 3 4 से जब काटेंगे तो 4 3 12 और 13 चौको 52, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि 26 ऐसे पत्ते होते हैं जो लाल रंग के होते हैं। ठीक, और 26 पत्तों में से 13 पत्तों में 3 ऐसे पत्ते होते हैं जो तस्वीर वाले होते हैं। 3 मतलब 13 पत्तों में से 3 पत्तों में तस्वीर होती है, तो 26 पत्तों में यदि है तो 6 पत्तों में तस्वीर होगी, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/52, 6/52 इसका आंसर हो जाएगा। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/26 आंसर आ जाएगा। उसके बाद पान का गुलाम, पान का जो गुलाम होगा वो तो एक ही पत्ता होगा, क्योंकि इसने पान बोल दिया है, मतलब इस नाम बोल दिया है। पान का गुलाम एक ही होगा, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और कुल परिणाम 52, कुल पत्तियां 52 है, तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक, 1/52। हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते होते हैं 13, तो अनुकूल परिणाम 13 हो गया और कुल परिणाम 52, तो 13/52 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, एक ईंट की बेगम, इसमें भी ईंट बोल दिया है। बेगम बस पूछता तो 52 पत्तों में से 4 बेगम होती है, लेकिन इसने ईंट बोल दिया, तो ईंट के पत्तों में केवल एक ही बेगम होती है, तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे ही ज़रूरी वीडियो लाते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है।